श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 26 अगस्त 2024 के दिन यहां पर सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि यह जन्माष्टमी सोमवार के दिन पड़ रही है और इस दिन 7 चने की दाल और धनिये वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में ही बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को कर समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह सोमवार कृष्णा जन्माष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जज मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 26 अगस्त 2024 के दिन यहां पर सोमवार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों, यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 26 अगस्त 2024 के दिन यहां पर सोमवार जन्माष्टमी के दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम सब समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं कि यह चने की दाल उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस चने की दाल उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह चने की दाल उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 7 चने की दाल वाला उपाय को जन्माष्टमी के दिन जरूर कर, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 26 अगस्त 2024 के दिन यहां पर सोमवार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान शिव और विष्णु, भगवान जी और भगवान कृष्ण जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस जन्माष्टमी के दिन किए जाने वाले यह 7 चने की दाल वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही नहीं है कि सुबह के समय हम इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर लें, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों, यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया,
बहुत लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल, और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 26 अगस्त 2024 सोमवार अष्टमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो जन्माष्टमी के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल मिलेगा। तो देखिए, जन्माष्टमी के दिन पर विशेषकर श्री हरि विष्णु और भगवान कृष्ण का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ सोमवार का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन आपको विशेष कर है, और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। देखिए, पूज्य गुजी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मंत्र आपको एक चुटकी हल्दी लेना है और साथ में आपको एक मोर पंख लेना है, क्योंकि मोर पंख भगवान श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय था, इसीलिए आपको एक चुटकी हल्दी और साथ में एक मोर पंख लेना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को आप 26 अगस्त को दोपहर 3 से 7:03 से कर सकते हैं, और अगले दिन यानी कि 27 अगस्त को 414 से पहले आपको यह उपाय कर लेना है, यानी कि केवल अष्टमी की तिथि पर या कोई उपाय करना है तो 26 अगस्त को भी आपके उपाय कर सकते हैं, और 27 अगस्त को 414 मिनट से पहले आपको यह उपाय कर लेना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको भगवान के सामने एक चुटकी हल्दी रख देनी है। भगवान विष्णु को हल्दी जो है बहुत ही अधिक प्रिय होती है, और भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, इसीलिए हल्दी भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत ही अधिक होती है। देखिए, सबसे पहले तो आपकी बात जो एक छुट्टी हल्दी है उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला देना है। गंगा जल आपके पास नहीं है तो शुद्ध जल मिला देना है, या फिर जब भी आप भगवान का अभिषेक करते हैं और वह जो जल है उसे भी आप उसे हल्दी के अंदर मिला सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको हल्दी लेना है, और इस हल्दी का आपको पहले जो स्वास्तिक है अपने घर के मुख्य द्वारा बना देना है। देखिए, हल्दी का जो स्वास्तिक आपको हमने सीधे याद की, चींटी उंगली पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, इससे बनाना है। देखिए, दूसरा जो स्वास्तिक है आपको अपने रसोई घर में बनाना है। तीसरा जो स्वास्तिकी आपको अपने धन वाले स्थान पर जान की, जहां कहानी भी आप अपना धन रखते हैं, वहां पर तीसरा स्वास्तिक बनाना है। चौथ जो स्वास्तिक है आपको अपने घर के मंदिर में बनाना है। जैसे यह स्वास्तिक सूखने हैं, आपके पास जो एक मोर पंख है उसे आपको उन चारों स्वास्तिक के ऊपर फिर देना है। देखिए, जैसे आप पहले स्वास्तिक पर यह मोर पंख फिरेंगे तो आपका जो मुख्य द्वारा है रूप से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वह सभी समाप्त होगी। देखिए, रसोई घर में अगर आपके घर में मां अन्नपूर्णा की कभी भी कमी नहीं होती है। तीसरी, स्वास्तिक पर अगर यह मोर पंख फिरेंगे तो आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। और चौथा, स्वास्तिक पर अगर आप पंख भरेंगे तो भगवान जितने भी आपके घर में भगवान हैं वह सभी प्रश्न होंगे। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में, जो कि आपको 7 चैन की दाल से करना है। देखिए, यह उपाय आपको इसीलिए करना है क्योंकि इससे भगवान विष्णु प्रश्न होते हैं, और भगवान विष्णु अगर प्रश्न होंगे तो भगवान श्री कृष्ण भी प्रश्न होंगे। तो देखिए दोस्तों,
इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मंत्र साथ चैन की दाल है। चैन की दाल आपको कहानी से भी खंडित नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिए। इसी के साथ में आपको एक गुड़ का टुकड़ा भी लेना है, क्योंकि सोमवार का दिन है तो गुड़ का टुकड़ा बहुत ही महत्व रखना है। आपको एक पत्र के अंदर ले लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा जल डालना है। गुड़ वाला जल तैयार आपको कर लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पत्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो साथ जाने की दाल है, उन्हें आपको उससे गुड़ वाले जल के अंदर डाल देनी है। देखिए, जब भी आप यह चैन की दाल उसे गुड़ वाले जल के अंदर डालेंगे तो आपको एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का लगातार जप करते रहना है। अब दोस्तों, यह जो सात चैन की दाल है, इसे आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्ते। जो भी व्यक्ति की अष्टमी पर यह चैन की दाल इस तरह से समर्पित कर देता है तो उसका जो भाग्य है वह चमकने लगता है। देखिए, चैन की दाल को समर्पित करते समय आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन से जो दुर्भाग्य है वह सभी दूर हो और जीवन में तेज की वृद्धि हो। ऐसी कामना करते हुए आपको यह चैन की दाल शिवलिंग पर कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो जल का बात नहीं, इसमें से थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल मां पार्वती के हस्त अमल यानी कि कटी वाले भाग पर समर्पित करना है। और अंत में जो पूरा जल है उसे आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्ते भी हम इस मंत्र का जप करते हुए समर्पित कर देना है। तो दोस्तों, बस इतना सा करना है आपको सोमवार की इस कृष्णा जन्माष्टमी पर। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरी विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के मध्य से आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ाने लगेगा। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने वाला यह चमत्कारी उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मंत्र तुलसी जी की दांडी लेना है। देखिए, तुलसी जी की दांडी आपको किस तरह से लेना है। आप सभी के घर में तुलसी जी का गमला है या फिर तुलसी माता का पौधा है। अगर उसमें से कुछ भाग सूख जाता है और उसकी दांडियां हैं वह नीचे गिरी हुई रहती है, यानी कि जो भी दांडी तुलसी जी की सूख जाती है और नीचे गिर जाती है, उन्हें आपको उठा लेना है। आपको एक विशेष बात ध्यान रखती है कि तुलसी जी की दांडी आपको तोड़ना नहीं है। जो भी दांडी आपको नीचे नजर आई है, छोटी या फिर बड़ी, उन्हें आपको ले लेना है। अब दोस्तों, इससे तुलसी जी की दांडी को आपको किसी भी पत्थर पर अच्छे से गिलेना है और एक चंदन के रूप में आपको इससे दांडी को तैयार कर लेना। देखिए, तुलसी जी की दांडी का चंदन इससे ही हरि चंदन के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, इस चंदन को आपको आपके स्नान वाले जल में आपको मिला लेना है और इससे जल्द से आपको स्नान करना है। देखिए, अगर चंदन आप तैयार नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है कि तुलसी जी की जो सूखी हुई डांडियां अपने ली थीं, उसे आपको जल के ऊपर से 7 बार घुमा देना है और इस जल को स्नान कर लेना है। जो भी व्यक्ति इसी तरह से जन्माष्टमी के दिन कर लेट है, उसके जीवन से सारे दुखों का अंत हो जाता है और सारे संकट ऐसे ही दूर होने गए जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आपको जन्माष्टमी के दिन किया जान वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। 26 अगस्त साल की सबसे बड़ी अष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस जगह फेंक देना एक मुट्ठी धनिया का यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी वर्षों में मिलता है। ऐसा सुनहरा मौका दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 26 अगस्त को जन्माष्टमी का पावन पर्व पड़ने जा रहा है और क्योंकि यह साल की पहली अष्टमी तिथि है, इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे उस उपाय का लाभ आपको पूरे साल मिलता रहेगा। इस अष्टमी तिथि पर कुल 51 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, शिव योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग, सतलज योग जैसे कुल 51 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। सोमवार 26 अगस्त को साल की सबसे बड़ी अष्टमी है। आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का व्रत रखा जाता है। जैसा कि इस अष्टमी के नाम से ही समझ आ रहा है
कि यह व्रत बाधाओं को दूर करके सफल होने की कामना से किया जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है और दिन भर विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु जगत पालक हैं और माता लक्ष्मी जी धन की देवी हैं और इनकी सब प्रिय तिथि जन्माष्टमी है। जाता है कि जो भी भक्त इस अष्टमी तिथि का व्रत करते हैं उनके समस्त कष्ट श्री हरि हर लेते हैं। यदि आप भगवान नारायण की कृपा पाना चाहते हैं तो अष्टमी का व्रत इसका एकमात्र सरल उपाय है। शास्त्रों में अष्टमी के व्रत को सबसे बड़े व्रतों में से एक बताया गया है। इस व्रत में फलाहार रखते हुए जो लोग हरि नाम का जाप करते हुए रात्रि जागरण करते हैं उनको जीवन में कभी भी दुख नहीं भोगना पड़ता है और उनके जन्म जन्म के सभी कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन अगर आप 26 अगस्त जन्माष्टमी तिथि के दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, रात में जागरण नहीं कर सकते हैं, विधि विधान से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको एक साथ हासिल हो जाए, जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आए, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो बस आप इस दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का उपाय उस तरह से कर लीजिए जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन ही रहेगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपने यह खुद देखा होगा कि आपके घर पर जब भी दिवाली या धनतेरस की पूजा होती है तब आपके घर वाले एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाते हैं और उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद उसको अपने घर की अलमारी में तिजोरी में रुपए पैसे जहां भी आपके रखे जाते हैं वहां पर रख देते हैं। देखिए, ऐसा करना जो होता है वह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। ऐसा करने से एक घर में धन की बरकत होती है, क्योंकि दोस्तों जो धनिया होती है वह धन से संबंध रखती है। दूसरी तरफ धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और तंत्र शस्त्र के अनुसार अगर आप भगवान विष्णु जी की पूजा में धनिया का प्रयोग करेंगे तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी और उस पूजा का आपको पलट करके लाभ अवश्य ही मिलेगा। और अगर आपने सिर्फ 26 अगस्त जन्माष्टमी तिथि के दिन एक मुट्ठी धनिया का उपाय उस तरह से कर लिया जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन बना रहेगा। आपके पास जो भी धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और पूरे साल आपको किसी भी तरह की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान विष्णु जी की आशीर्वाद से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर पर धन की वृद्धि हो और आपके जीवन के समस्त तरह के आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और इस वीडियो को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। क्योंकि दोस्तों भगवत गीता में लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। सबसे पहला जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, जो शुक्र ग्रह होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है
उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपका शुक्र आपका साथ दे, तो बस आपको ये करना है कि 26 अगस्त के दिन सूर्यास्त के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें एक मुट्ठी धनिया रखना है, एक चांदी का सिक्का रखना है जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए के सिक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। इन चीजों को अपने हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर प्रिय है। बीज मंत्र है एयूएम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे दोस्तों, एयूएम महालक्ष्मी नमः। अब इस कपड़े की पोटली बना लेनी है आपको और अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय आपको इस अष्टमी तिथि के दिन करना है और यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो आपका शुक्र ग्रह को इतना मजबूत कर देगी जिसकी वजह से आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आप फायदा पहुंचेगा। आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन में बढ़ोतरी होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दूसरा उपाय है भाग्य के साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ दे, तो बस आपको यह करना है, इस अष्टमी तिथि पर आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और एक पीला कपड़ा लेना है। पीले कपड़े में आपको एक मुट्ठी धनिया रखना है। अब आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्रों हो। अब यहां पर आपको इस पीले कपड़े की पोटली बना लेनी है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है एयु नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह जो पीली पोटली आपने अपने हाथ में पकड़ी थी यह अभिमंत्रित हो जाएगी। अब इस पीली पोटली को अपने कमरे में, जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं, उस कमरे में पूर्व दिशा में आपको रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस अष्टमी तिथि के दिन कर लिया, पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके केतु आपका इस तरह से साथ देंगे जिसके बाद आप कोई भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो जन्माष्टमी तिथि के दिन किया जाए तो एक व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारी बदलाव जरूर आता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। अगला उपाय है धन हासिल का महा उपाय। दोस्तों, आप चाहते हैं कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना रहे, आपके पास जो धन आए उसमें वृद्धि हो, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपको मिल जाए, तो बहुत छोटा सा उपाय आपको इस अष्टमी तिथि के सूर्यास्त को करना है। देखिए, 26 अगस्त की शाम को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी कला चित्र के सामने आपको एक घी का दीपक जला देना है। यहां पर आपको लाल कपड़ा बिछाना है जिसमें आपको कुछ चीज रखनी है, जैसे 3 लौंग, 4 कपूर और एक मुट्ठी धनिया। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, 3 लौंग, 4 कपूर और एक मुट्ठी धनिया। इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस पोटली को आपको ले जाना है और अपनी अलमारी में, जोरी में, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं वहां पर रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है इस अष्टमी तिथि के दिन और यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जिसके बाद यह आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। यह पोटली एक चुंबक बन जाएगी जिसकी वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना,
उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उस भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, परंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, परंतु उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम एयूएम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों इस 7 चने की दाल वाला उपाय को हमें इस सोमवार जन्माष्टमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा दोस्तों उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 7 चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल वाला उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद सोमवार जन्माष्टमी का। तो अब दोस्तों इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो दोस्तों वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी मात बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर का कोई सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 26 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 26 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 88 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
देखो, हम सभी जानते हैं कि अभी भाद्रपद मास का पवित्र महीना चल रहा है और भाद्रपद मास के पवित्र महीने की जन्माष्टमी सोमवार के दिन पड़ने वाली है। यह आखिरी जन्माष्टमी है जो कि 26 अगस्त के दिन पड़ने